Good evening and a very warm welcome to everyone to English Space. My dear friends, my dear students, actually English Space एक ऐसा ऑनलाइन क्लास का यूनिट है जो कि मेरे इंस्टीट्यूशन ऑरवेल इंग्लिश इंस्टीट्यूट का एक यूनिट है ये। और बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए यह मेरा एक हम्बल बिगिनिंग है ऑनलाइन क्लासेस का। मेरा प्रयास है, मेरा एफर्ट्स है, मेरा एंडेवर्स है कि स्टूडेंट्स को खास करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एलडीसी, यूडीसी, एसएससी, एमबीए, क्लैट, एनडीए, सीडीएस, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा पाया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों को जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो गलतफहमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उनको कैसे दूर किया जाए और किस तरह से उन्हें प्रिपेयर किया जाए कि ताकि उनका रिज़ल्ट बेहतर हो। तो इसी प्रयास के साथ और इसी सोच के साथ कि हम कुछ बेहतर दे सकते हैं वैसे स्टूडेंट्स को जो दूर दराज में हैं, वैसे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश न जानने की वजह से, उनकी तैयारी अच्छी न होने की वजह से वो जो चाहते हैं अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है और जिसके वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, हमेशा एक मन में विश्वास रखें कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। और हमारा टैग लाइन है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट फॉर यू। जो असंभव शब्द है वो आपके लिए नहीं है। कभी भी ये न सोचे कि ये काम असंभव है, चूँकि द वर्ड इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो अपने आप में ये कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। हमें करने का प्रयास किया जाना चाहिए और हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो डिज़ायर होना चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए, हमारे अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो डिवोशन होना चाहिए। और इनकी वजह से अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, पैशन है, तो हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे और ज़रूर अचीव करेंगे। मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा ही एडमायरर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि विश्व में सभी लोग उनके एडमायरर हैं। और वो हमेशा, उनका एक कोट है जो मैं हमेशा उस कोट को, उस एक्सपेक्टेशन को, जो उनका कोट है, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज़ रिच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो आइए मिलकर के इंग्लिश स्पेस के साथ हम अपनी तैयारी करें। मेरा नाम संजय सिन्हा हुआ और क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट दे सकते हैं, मेथोडोलॉजी, टीचिंग टेक्निक और क्या क्या इनोवेशन है जो आपको एक टाइम फ्रेम में हम उसकी तैयारी करवा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ। कोई झंझट नहीं, कोई भगदड़ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर, कंफर्टेबल होकर के आप इसकी तैयारी करें। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि ऑरवेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश का ही एक यूनिट है, ऑनलाइन यूनिट है इंग्लिश स्पेस। और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस हैं। और मेरी कोशिश रहेगी, मेरा ये सिंसियर एफर्ट रहेगा कि आपका जो इंग्लिश स्पेस से एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफ़िल करें। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, हमारा जो मोटो है, वो मोटो है कि आपको एक
बेस्ट, एक एक्सीलेंट, एक अमेजिंग कम्युनिकेटर बनाना है। आपके राइटिंग स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है और उस लेवल तक ले जाना है जहां पर आप खुद में कंफर्टेबल महसूस कर सके और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप लोगों से इंटरैक्ट कर सके और कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसको क्रैक कर सके। तो यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और हम लोग आगे चलते हैं। और आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जैसा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्पॉटिंग द एरर्स। आपको एरर्स दिए जाते हैं, आपको वहाँ पर करेक्शन करने को दिया जाता है, आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा जो वोकैबुलरी सेक्शन है, जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, पैरानिम्स है, होमोफोन्स है, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये सब वोकैबुलरी सेक्शन में आते हैं। और वोकैबुलरी सेक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस दिया जाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे इंग्लिश स्पेस के साथ। हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैंने पहले कहा है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट फॉर यू। मन से उसको निकाल दीजिए, दिमाग से आउट कीजिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। ये क्वेश्चन है, तो हमें लेट मी राइट फर्स्ट। रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसको हमें करेक्ट करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कहां एरर है यह देखना है। तो एरर को स्पॉट करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है कि कहां एरर है। तो ये तो आया कि स्पॉटिंग द एरर। एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पूरा पैकेज हम लोग देते हैं। ग्रामर का अलग पैकेज है, वोकैबुलरी का अलग पैकेज है, राइटिंग स्किल्स का अलग पैकेज है। तो ये पूरा जो इंटीग्रेटेड है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल्स, ये हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा जो इंग्लिश स्पेस, जो हमारी संस्था है, वो प्रोवाइड करती है। और तो चलिए, रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई एक ग्रामेटिकल एरर है, कोई एक मिस्टेक है। और मिस्टेक कहां पर है, वो ईच अदर में है। क्यों मिस्टेक है, आपको जानना है कि एक्चुअली जब हम ईच अदर की बात करते हैं, और एक है वन अनदर, तो ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ईच अदर एंड वन अनदर, दे आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और आप ये जानिए कि ईच अदर का यूज, उसका इस्तेमाल हम दो लोग के लिए करते हैं। मीन्स वी यूज ईच अदर फॉर टू पर्सन्स। दो लोगों के लिए, दो चीज के लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर दो से ज्यादा है, इफ वी हैव मोर देन टू, तो वहां ईच अदर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, वहां वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये जो पहला सेंटेंस है कि रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, रमन, मोहन और सोहन हेल्प ईच अदर, ये तीन लोग हैं और तीन लोगों के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे वन अनदर का, क्योंकि ईच अदर हम यूज करते हैं दो के लिए। ईच अदर का यूज कितने के लिए होता है, इट इज यूज्ड फॉर टू, यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। दो के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राम, एग्जाम्पल में
फॉर एग्जाम्पल, राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। अब ये सेंटेंस सही हुआ। राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। क्यों यहां हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे? वाई शुड बी यूज ईच अदर? वी मस्ट यूज ईच अदर बिकॉज वी हैव टू पर्सन्स हियर। यहां दो लोग हैं और दो लोग के लिए हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि मैक्स एंड टॉम लाइक ईच अदर। अब यहां देखिए, मैक्स एंड टॉम कितने लोग हैं? दो हैं। दो के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर। ये करेक्ट सेंटेंस है। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि यहां ईच अदर का यूज हमने दो के लिए कहा। जैसे हम कहें वी हेल्प ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर। दो के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर दो से ज्यादा हो तब हम लोग क्या करेंगे? तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हमें वन अनदर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखिए, रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर। यहां ये ईच अदर गलत है, ये रॉन्ग है। इसके जगह पर इसको हमें रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करना है किससे? वन अनदर से। क्यों? इसलिए कि वन अनदर का इस्तेमाल हम लोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं, और यहां कितने हैं? रमन है, मोहन है और सोहन है। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा कि रमन, मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर। सीता, गीता एंड रीता, सीता, गीता एंड रीता लाइक ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर। सीता, गीता एंड रीता ये तीन हैं, और तीन के लिए यानी कि दो से ज्यादा के लिए हमें वन अनदर का इस्तेमाल करना है। तो होगा कि रीता, सीता एंड गीता लाइक वन अनदर, रीता, सीता एंड गीता हेल्प वन अनदर, रीता, सीता एंड गीता सपोर्ट वन अनदर। मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि फिर से एक बार हम देखते हैं, ईच अदर का इस्तेमाल हम दो के लिए करेंगे और दो से ज्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का